कभी सोचा है कि जिस लम्हे हमारी रूह जिस्म से निकलेगी वो लम्हा कैसा होगा। आज हम बात करेंगे सकरात मौत और नज़ा की सख्तियों पर, यानी वो वक्त जब दुनिया छूट रही होगी, ज़बान खामोश होगी और मौत की गिरफ्त तेज़ हो चुकी होगी। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और आई मौत की सख्ती हक़ के साथ, ये है जिससे तू भागता था। यानी मौत का वक्त अटल है और उसकी सख्तियाँ इतनी शदीद है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऐ अल्लाह, मुझ पर मौत की सख्ती आसान फरमा। एक रिवायत में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अल्फाज ये है कि मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमा। मरवी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मरीज़ के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, बेशक मैं उसकी तकलीफ़ जानता हूँ, उसकी हर रग जुदा जुदा मौत की अजियत का शिकार है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बवक्त विसाल पानी का एक प्याला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते अक़दस उसमें डालते, फिर उसे चेहरे अनवर पर फेरते और फरमाते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत की सख्तियाँ बहुत हैं। हज़रत सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले ईमान पर मौत दोनों जहां की तमाम तर हौलनाकियों से ज़्यादा दर्दनाक है। मौत की तकालीफ कैंचियों से काटे जाने, आरों से चीरे जाने और हंडियों में उबाले जाने से सख्त तर है। अगर मरने वाला उठकर दुनिया वालों को मौत की तकालीफ से आगाह कर दे तो उनका जीना दूभर हो जाए और नींद का सब मज़ा जाता रहे। मनकूल है कि हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद जब उनकी रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई तो खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल ने इस्तफ़सार फरमाया, ऐ मूसा, तुमने मौत को कैसा पाया? अर्ज़ की, मैंने खुद को चिड़िया की मानिंद पाया। जब उसको ज़िंदा कढ़ाई में भूना जाए तो ना वो मरे कि राहत पाए और ना निजात पाए कि उड़ जाए। दूसरी रिवायत में है कि मैंने खुद को ज़िंदा बकरी के मिसल पाया जिसकी खाल उतारी जाए। अल्लाहु अकबर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं मौत की सख्तियाँ बहुत हैं, तो सोचें हम गुनाहगारों का क्या हाल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो वो जैसे पानी के कतरे का मुश्क से निकलना है, लेकिन जब काफिर की रूह निकलती है तो जैसे कांटों भरी सलाह गीली ऊन में खींची जाए। उस वक्त आंखें पथरा जाती हैं, ज़बान बोलने से आजिज़, हाथ पांव ढीले, दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। शैतान आखिरी वार करने की कोशिश में होता है और फरिश्ते रूह खींचने के लिए खड़े होते हैं। यानी रूह कब्ज़ का अमल सिर्फ नरम हवा नहीं होता, बल्कि काफिरों और गुनाहगारों के लिए शदीद दर्दनाक अमल है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैंने एक नेक शख्स को मरते वक्त देखा, उसके चेहरे पर नूर था, आँखों में सुकून और ज़बान पर था अल्लाह का जिक्र। और एक फासिक को मरते वक्त देखा जो ज़बान से ये अल्फाज दोहरा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे आग नज़र आ रही है, मुझे आग नज़र आ रही है। नाज़रीन, मौत की सख्ती हर एक पर है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नेक रूहें सुकून से निकलती हैं और बदकार की रूह फरिश्ते मारते खींचते हैं। ये वो लम्हा है जब शैतान आखिरी कोशिश करता है कि बंदे को ईमान से हटा दे। मौत के वक्त भी शैतान बंदे को कुफ्र या गुमराही पर उकसाता है। तैयारी कैसे करें? नज़ा की सख्तियों से बचने के लिए तौबा में जल्दी करें, ज़बान को कलमा पर आदी करें, फ़राइज़ नमाज रोज़ा की पाबंदी करें, जुल्म, झूठ, रियाकारी, गिबत से बचें। मौत को याद रखें, रात सोते वक्त माफ़ी मांग कर सोएं। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और उसका आखिरी कलमा यही हो, वो जन्नत में जाएगा। ये मफ़हूम है। नाज़रीन, हम सबको मौत आएगी और साथ आएगी सकरात की शिद्दत। हम नहीं जानते हमें मौत कहाँ, कैसे और कब आएगी, लेकिन हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं। मनक़ूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, का तुम मुझे वो सूरत दिखा सकते हो जिसमें तशरीफ़ लाकर नाफरमानों की रूह कब्ज़ करते हो? हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अलैहिस्सलाम सह नहीं सकेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं, मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा, आप मुझसे अलग हो जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलग हो गए। फिर उधर मुतवज्जे हुए तो मुलाहिज़ा किया काले कपड़ों में मलबूस एक सियाह फाम शख्स है जिसके बाल खड़े हैं, बदबू आ रही है, उसके मुंह और नथनों से आग और धुआं निकल रहा है। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत पर आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मौत के वक्त सिर्फ तुम्हारी सूरत देखना ही फासिक व फाजिर के लिए बहुत बड़ा अजाब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को मैयत पर रोते हुए देखकर इरशाद फरमाया, अगर तुम मैयत पर रोने के बजाय
खुद अपनी जानों पर रोते तो तुम्हारे लिए बेहतर था कि मैयत को तो 3 हौलनाक मराहिल से निजात मिल गई है। मलकुल मौत को उसने देख लिया है, मौत का जायका भी उसने चख लिया है, उसे बुरे खात्मे का खौफ भी ना रहा। लिहाजा अक्लमंद इंसान को चाहिए कि अपनी जान पर रोए कि यही उसके ज़्यादा लायक है, और उसे इस बात से हरगिज़ गाफिल नहीं होना चाहिए कि मौत उसकी तलाश में है और उसके पीछे पीछे है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजाहिदीन के सवाब और उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के जन्नत में तैयार करदा अजर सवाब के मुतालिक बयान फरमाते सुना तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुजाहिदीन के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती के लिए इतना अज्र है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जो शख्स रोज़ाना 20 मरतबा मौत को याद करे तो वो भी मुजाहिदीन के मिस्ल अज्र सवाब पाएगा। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, कोई घर ऐसा नहीं जिसके दरवाजे पर मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रोज़ाना 5 मरतबा न खड़ा होता हो। जब वो ऐसे इंसान को पाता है जिसका रिस्क ख़त्म हो चुका होता है और उमल मुकम्मल हो चुकी होती है तो उस पर मौत का गम डाल देता है, फिर मौत की सख्तियाँ उस बंदे को ढांप लेती हैं। अल्लाह हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।